हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशीय गर्भ संस्कार। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गर्भ में ही वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की कला को कैसे सीख लिया था और अष्टावक्र ने शास्त्रों का अध्ययन गर्भ में कैसे सीखा। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे प्रहलाद को गर्भ में ही कैसे मिले भक्ति के संस्कार। एक बार नारद जी भगवान का गुण कीर्तन करते हुए पृथ्वी लोक से देवलोक की ओर जा रहे थे। उस समय हिरण्यकश्यपु का बोलबाला था। उसका अत्याचार इतना बड़ा हुआ था, उसकी आज्ञा से पूरा देवलोक खाली हो गया था। देवता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों से कहा था, तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और वहां जो लोग भी तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हो, उन सब पर अत्याचार करो। हिरण्यकश्यपु की आज्ञा पाकर दैत्य पृथ्वी पर आकर यह पता लगाया करते थे कि कहीं कोई भगवान का नाम तो नहीं ले रहा है। उसी समय उन्होंने नारद जी को पकड़ लिया और पूछा, आप क्या कर रहे हैं? नारद जी ने हिरण्यकश्यपु की प्रत्येक गतिविधियों से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने बड़ी ही चतुराई से उत्तर दिया, जो सबका ईश्वर है, मैं उसका गुणगान कर रहा हूँ। दैत्यों ने समझा सबका ईश्वर तो हमारा ही स्वामी है, अतः उन्होंने नारद जी को छोड़ दिया। नारद जी ने विचार किया कि हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या के बल पर प्रत्येक लोकपालों को वश में करके विधाता के परम पद को प्राप्त करना चाहता है और संपूर्ण लोकों में अत्याचार अनाचार फैलाना चाहता है। वे सोचने लगे इस विषम परिस्थिति में कैसे सुरक्षा हो। तभी उनके मन में विचार आया कि हिरण्यकश्यपु तो विधाता के विधान को बदलने के लिए घोर तपस्या करने चला गया है और उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती है। अतः गर्भस्थ शिशु पर ऐसे संस्कार डाले जाएं कि वह ईश्वर भक्त हो, परम कल्याणकारी हो। वेद पुराण आदि ईश्वर के स्वरूप ही होते हैं, इसलिए उनका भी भक्त हो। देवऋषि नारद इस अवसर की प्रतीक्षा में थे कि कयाधु को कहाँ पाएं। तब उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र भविष्य की संभावना से भयभीत होकर कयाधु को पकड़ रखे हैं। नारद जी ने उचित अवसर समझकर देवराज इंद्र से कहा, आप कयाधु को छोड़ दीजिए। आप उसके होने वाले बच्चे से भयभीत ना हो। इसका गर्भस्थ शिशु भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त बनेगा, वह किसी का विनाश नहीं करेगा। नारद जी की आज्ञा को इंद्र ने सिर झुकाकर स्वीकार किया और कयाधु को छोड़ दिया। देवऋषि नारद जी ने कयाधु से कहा, पुत्री, तुम चिंता ना करो, हमारे आश्रम में सुख से रहो। जब तक तुम्हारे पति तपस्या से वापस ना आ जाएं, मेरे आश्रम में तुम्हें कोई भी देवता परेशान नहीं करेंगे। इस प्रकार कयाधु प्रेम पूर्वक अभय होकर आश्रम में रहने लगी। एक दिन देवऋषि नारद जी ने सबसे पहले अपने जीवन की घटना कयाधु को सुनाई कि भगवान कितने उदार और दयालु होते हैं। मैंने उन भगवान को स्वयं देखा है। पहले कयाधु भी अन्य लोगों की तरह अपने पति को ही ईश्वर मानते थे, किंतु नारद जी के वचन सुनकर वह भी ईश्वर को मानने लगी। नारद जी ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा कि ईश्वर वह होता है जो सृष्टि करता हो, पालन करता हो और संहार करता हो। हिरण्यकश्यपु ने सृष्टि नहीं की है, वह तो सृष्टि से उत्पन्न हुआ है। नारद जी की यह शिक्षा गर्भस्थ शिशु भी ले रहा था। वह बहुत ध्यान से नारद जी के प्रत्येक उपदेश को सुनता था। जब उसका जन्म हुआ तो वह महाभागवत बना, जिसका नाम प्रहलाद हुआ। वे बचपन से ही ईश्वर की बातें करते थे। हिरण्यकश्यपु जब तपस्या से वापस लौटा तो नारद जी ने कयाधु को वापस भेज दिया। पुत्र को देखकर हिरण्यकश्यपु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, अब इसकी शिक्षा कहाँ करवाई जाए। फिर उसने शुक्राचार्य के पुत्र चंद्रमार्ग को नियुक्त किया। हिरण्यकश्यपु ने उनके गुरुकुल में प्रहलाद को भेज दिया। प्रहलाद हर पल ईश्वर का चिंतन ही मनन करते थे। इसके साथ अपने गुरु की बताई गई अर्थनीति की बातें भी ध्यानपूर्वक सीखते थे। किंतु जब गुरु कहीं बाहर चले जाते थे तो प्रहलाद असुर बालकों को भी नारद जी के शिक्षा के संस्कार सुनाते थे। दैत्य बालक कहते थे, हमारे जो गुरुदेव हैं वे तुम्हारे भी हैं। गुरुजी ने तो ऐसी बातें नहीं बताई, फिर तुम यह सब कैसे सीखते हो? तुम ये सब कैसे जान पाए?
जैसे हम माता के गर्भ से उत्पन्न होकर यहाँ पढ़ने आए हैं, वैसे तुम भी सीधे यहाँ आए हो। फिर तुमने ये सब कहाँ सीखा? प्रहलाद ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, हमने यह सब देवऋषि नारद जी के मुख से सुना है। उन्हीं का उपदेश हम आपको सुना रहे हैं। असुर बालक बोले, तुम्हें नारद जी कहाँ मिले और कैसे तुम्हें यह उपदेश मिला? तब प्रहलाद जी ने सारी घटना कह सुनाई कि किस तरह गर्भावस्था में ही उन्होंने ये उपदेश नारद जी से प्राप्त किया था। प्रहलाद ने कहा, मुझे सारी बातें याद हैं, परंतु मेरी माता का पहले से संस्कार इतना दृढ़ हो चुका था कि नारद जी की सारी बातें उन्हें याद नहीं हैं। महर्षि नारद जी के उपदेश से मुझ में जो ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ है, वही मैं तुम सबको दे रहा हूँ। प्रहलाद जी की भक्ति और अभूतपूर्व ज्ञान को आज कौन नहीं जानता। इस तरह हमने 3 घटनाओं को सुना जिन्होंने गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त की थी। यदि आप हमारे चैनल पर आज ही आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।